हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो इसके प्रमुख ऑर्गन जो है, मुख्य अंग होते हैं, उनमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है अंडाशय। ठीक है, ओवरी। ठीक है, इस तरह हम ओवरी ड्रॉ कर देता हूं। ये है हमारे पास ओवरी। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें सेकेंड स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है अंडवाहिनी, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। तो यहां से हम इस तरह फैलोपियन ट्यूब बना देते हैं। ओके, तो ये बन गई फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद में इसमें थर्ड नंबर पर हम स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, तो यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं यूट्रस जो है, इसका गर्भाशय जो है ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे, जो गर्भाशय है ये ओपन होता है योनि में, वेजाइना। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं वेजाइना। ओके, उसके बाद में फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे इसके बाह्य जननांग। ठीक है, यानी एक्सटर्नल जेनिटल हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इस तरह ये हमारे पास हो गया एक मादा जनन तंत्र का डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है ओवरी, अंडाशय। ठीक है, उसके बाद में उनसे जुड़ी हुई है क्या, 2 नंबर अंडवाहिनी। उसके बाद में है ये हमारे पास 3 नंबर है गर्भाशय, 4 नंबर इसमें फिर ये है योनि। और बाह्य जननांग हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, बाह्य जननांग यहाँ, ये जो योनि है ये बाह्य जननांग में खुलेगी। ठीक है, तो ये हो गया मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। अब हम इसमें स्टडी करते हैं कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। ओके, तो अब हम अंडाशय के बारे में डिटेल से जानते हैं, जिसको हम ओवरी भी कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। तो ये जो होता है ये इनका यानी जो मादा है उसका प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, हम बोल देंगे इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, जैसे हमने नर में पढ़ा था, नर में कौन सा होता है, वृषण होता है, यहाँ अंडाशय होता है। कंप्लीट है। अब जो अंडाशय होता है सबसे पहले हम उसकी पोजीशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि शरीर में ये कहाँ पाया जाता है, इसकी पोजीशन क्या है। तो देखें इसकी पोजीशन, स्थिति कहाँ होती है। तो देखिए हमने वर्षण में कहा था कि वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, लेकिन ये जो अंडाशय होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, ये उदर गुहा। उदर गुहा का मतलब हो गया एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ होते हैं, ये जो होता है श्रोणी क्षेत्र, श्रोणी क्षेत्र जिसको कहा जाता है उसमें पाए जाते हैं, यानी हम बोल देते हैं इसको पेल्विस रीजन, उसके अंदर ये पाए जाते, प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। और ये पेल्विस रीजन को हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कुल्हे की जो हड्डी होती है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, कुल्हे का जो भाग है वहां पर ये पाए जाते हैं। कंप्लीट है। इनके अलावा ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको नाम होता है मेजोवेरियन। ठीक है, मेजोवेरियन, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, जो उदर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति होती है, पृष्ठ भित्ति का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको इंग्लिश में बोल देंगे डोर्सल जो वाल होता है। अब मैंने डोर्सल आपको बता दिया था। हमारे पास देखिए इस साइड का जो एरिया है ये पूरा ये कहलाता है वेंट्रल भाग। ठीक है, अदर भाग, पीछे का पृष्ठ भाग या डोर्सल पार्ट होता है। तो पृष्ठ भित्ति से ये जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी है उससे ये
जुड़ा रहता है। कंप्लीट है। तो ये होगी इसकी स्थिति यानी पोजीशन बॉडी में कहाँ पाई जाती है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ओवरी को अगर हम जूम करके देख रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी। सबसे बाहर इसके आउटर साइड में क्या होगा, एक लेयर होगी। ठीक है, एक लेयर यहाँ पर इनमें प्रेजेंट होगी, ऐसे पूरी ओवरी को ये कवर करती है। ठीक है, इस तरह कवर करेगी। तो इस लेयर का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आंतरंग पेरिटोनियम। अब ये क्या होता है, आंतरंग का मतलब होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उन सभी के लिए हम शब्द काम लेते हैं विसरल या आंतरंग। यानी अपनी जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको चारों ओर से एक लेयर होती है जो इसको झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कवर करती है, और उसका नाम क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम होता है, आंतरंग पेरिटोनियम होता है। हर ऑर्गन को हमारे ढकती है। जैसे मान लो हमारा स्टमक है, आमाशय है, उसको भी ये ढकेगी। जितने भी है जो ऑर्गन है, अपने जितने भी अंग है उनको ढकने का काम करते हैं। उसमें नाम से पता चलता है। देखिए इसमें नाम आ रहा है पेरी। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, अराउंड। ठीक है, तो पेरी का मतलब होता है चारों। ये क्या करती है, किसी भी ऑर्गन को चारों ओर से ढकने का काम करती है। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में इनमें क्या होता है कि इसके सबसे अंदर की साइड के अंदर यानी 3 लेयर होती है। तो सबसे बाहर की साइड की जो लेयर है उसका तो नाम हमने ले दिया विसरल पेरिटोनियम। सबसे अंदर की जो साइड की लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हिंदी का नाम भी यही है। आपको ये लिखना है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये इसकी लेयर होती है। और इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, इन दोनों लेयर के बीच में एक पतली लेयर और पाई जाती है इन दोनों के बीच में, जिसको मैं यहाँ ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपको। ये जो है सबसे आउटर साइड की जो लेयर है ना, वो तो हमारे पास है विसरल पेरिटोनियम, आंतरंग पेरिटोनियम। और सबसे इनर साइड की जो लेयर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारे पास है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है एक ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है ये। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, हिंदी में क्या देंगे हम, जननिक उपकला। जननिक उपकला। कंप्लीट है। तो इसमें 3 लेयर चारों तरफ हो गई। 3 लेयर चारों तरफ हो गई। अब जो इसका जो बीच का जो भाग रहेगा ना, ये पूरा बीच का भाग, इस भाग को हम कहते हैं स्ट्रोमा भाग। ठीक है, स्ट्रोमा, हिंदी का नाम भी आप स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं इसको, तो आपको केवल स्ट्रोमा याद रख ले काफी है। ये भाग पूरा कहलाएगा स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा पार्ट को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट है उसको तो हम इसको बोल देंगे कॉर्टेक्स या वलकुट भाग। ठीक है, और अंदर का जो भाग है वो इसका कहलाएगा मध्यांश भाग या मेडुला। मध्यांश या मेडुला। अब इसमें क्या होता है, मेडुला के अंदर इस तरह लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं, यानी जो लसिका वाहिनियां होती है वो ऐसे इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लसिका वाहिनियां इस तरह इसके अंदर पाई जाती है। कौन से भाग में होगी, इसके मध्यांश भाग के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। इनके अलावा और क्या होता है, तो इसके अंदर जो रुधिर वाहिनियां भी पाई जाती है। लसिका वाहिनियों के अलावा क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये भी इसके अंदर ऐसे मैंने जो लाल कलर से दिखा रहा हूँ, रुधिर वाहिनियां है, ये ब्लड वेसल्स होती है। कंप्लीट है, ये भी पाई जाती है। तो इनके नाम भी लिख देता हूँ मैं साथ में। जो रेड कलर से दिखाया है ये क्या है, ये इसके अंदर है रुधिर वाहिनियां। ठीक है, और जो ब्लू कलर से मैंने ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये क्या है, इसके अंदर लसिका वाहिनियां। हाँ, लसिका वाहिनियां को हम कहते हैं लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो रुधिर वाहिनियां है उनको हम क्या कहते हैं,
उनका नाम होता है ब्लड वेसल्स। कंप्लीट है। ओके, अब इनके अलावा इसके जो वलकुट जो भाग होता है, ठीक है, वलकुट भाग में इस तरह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जगह जगह पर इनको इस तरह स्ट्रक्चर शो करेंगे हम इसमें, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है, इनको कहा जाता है पुट्टक या फोलिकल, पुट्टक या फोलिकल प्रेजेंट होते हैं। अब इनको हम बोल देते हैं, जैसे ये वाला हो गया हमारे पास प्राइमरी फोलिकल, ये हो गया सेकेंडरी फोलिकल, ये हो गया टर्सरी, ये प्राथमिक पुट्टक, ये द्वितीयक पुट्टक, ये तृतीयक पुट्टक, इस तरह इनके अंदर पुट्टक पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारे जो अंडाशय है उसकी संरचना कंप्लीट है। और हाँ, अब एक चीज का और याद रखना है आपको कि जो अंडाशय के अंदर इन संरचना के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जब हम अंड जनन यानी oogenesis पढ़ेंगे उस दौरान आपको ये डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम सेकेंड स्टडी करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास अंडाशय। हाँ, इसका हम थर्ड काम और देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो अंडाशय का दो कार्य होता है। पहला जो कार्य है ये क्या करता है, अंडाणु जो होता है यानी जिसको हम कहते हैं ओवम, उसका निर्माण करता है। दूसरा, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्रावित होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्वेश्चन बन गया सर, इसका कौन सा भाग अंडाशय का होगा जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा या एस्ट्रोजन स्रावित करेगा। तो देखें, वो हम स्टडी करेंगे जब मैं आपको अंड जनन बताऊंगा, उसमें कार्पस ल्यूटेयम, पुट्टकीय कोशिकाएं इस तरह बताऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, वहां आपको समझ में आएगा ये। तो कंप्लीट है, ये हो गया हमारे पास अंडाशय की संरचना। उसके बाद में हम बात करते हैं अंडवाहिनी के बारे में। ओके, तो अब हम अंडवाहिनी के बारे में स्टडी करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं। तो अंडवाहिनी जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो यहां से देखो ये स्टार्ट होकर यहां तक का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब होता है। ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पतली नली है, ये ट्यूब है छोटे से। और इसको हम क्या क्या नाम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिंब वाहिनी, हम इसको कहते हैं, ठीक है, यानी हम इसको कहते हैं ओविडक्ट भी कहते हैं, इसका नाम होता है दूसरा, डिंब वाहिनी या ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। इनके अलावा इसको गर्भाशयी नलिका, गर्भाशयी नलिका, ठीक है, यूटेरस डक्ट, ये भी हम इसको कह सकते हैं। कंप्लीट। अब क्या करते हैं, अब इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे होता है, मैं इसको पार्ट को जूम करके आपको दिखा रहा हूं। तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो इस तरह फूला हुआ पार्ट रहता है ऐसे, ठीक है, फेनल शेप्ड होता है, ठीक है, जो फेनल होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं कीप, कीप के जैसा, ठीक है, वैसा पार्ट होता है ऐसा। और जो फेनल शेप इसका स्टार्ट का जो पार्ट होगा, ठीक है, उसका कीप नाम है, तो हम कीप से नाम बना देते हैं कीपक, ठीक है। ये इसको कहा जाता है दूसरा नाम इफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम इसका दूसरा नाम हो गया। कंप्लीट है, इसका इंग्लिश का नाम हो गया। इनके अलावा इसमें क्या होता है, इस तरह अंगुली नुमा उभार ऐसे पाए जाते हैं, अंगुली जैसे उभार ऐसे इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये यानी अंगुली जैसा उभार का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ। और उनका नाम क्या होता है, उनको हम कहते हैं झालर, ठीक है, इनका नाम होता है झालर या फिम्ब्री, झालर या फिम्ब्री कहा जाता है। कंप्लीट है, तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद में ये इस तरह चौड़े भाग में खुल रही है, तो आगे का जो इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं तुम्बिका, तुम्बिका या एम्पुला, तुम्बिका पार्ट होगा या एम्पुला होगा। फिर उसके बाद में ये तुम्बिका या एम्पुला पार्ट है, ये इस तरह यहां से है, फिर ये एक संकरे भाग में ओपन हो जाएगा ऐसे, ऐसे संकरे भाग में ओपन होगा। तो ये जो संकरा जो भाग है इसका नाम होता है संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ, ठीक है, इसका नाम होता है।
या इसको हम कहते हैं इस्थमस, इस्थमस संकीर्ण पथ। तो इसके मेन पार्ट कितने हो गए? मेन पार्ट हो गया इसका कीपक या इंफंडिबुलम, तुम्बिका या इम्पुला, और संकीर्ण पथ या इस्थमस। कंप्लीट है। अब जो झालर जो होता है ना, देखो झालर इस तरह ही रहता है, ये जैसे ये हाथ है, ये झालर, अंगुलिया है, ये झालर है, फिम्बरी है ये। अब उनके बीच में क्या है? होल दिख रहा है आपको साइड में, ये होल। तो इसके अंदर क्या होता है? इस साइड में इस तरह अंदर की साइड में एक होल रहेगा और उसका नाम होता है ओस्टियम, उस होल का नाम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये पाइप के जैसी स्ट्रक्चर है, तो पाइप में बीच में जैसे मान लेते हैं ये ओविडक्ट है, पाइप है, तो इसके बीच में क्या है? होल है ये। तो इसमें स्टार्टिंग का जो होल रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? ओस्टियम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर है ना, यहाँ की जो वाल होती है, इसको मैं जूम करके देखता हूँ इस तरह यहाँ के वाल को, तो इसकी वाल के ऊपर इस तरह एपिथेलियम यानी उपकला पाई जाती है, और उस उपकला के ऊपर इस तरह सीलिया होता है, यानी हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, या हिंदी में हम कह देते हैं इसको पक्षमाभि उपकला इसके ऊपर उपस्थित होती है। कंप्लीट है, पक्षमाभि उपकला इसके अंदर, किसके? अंडवाहिनी के अंदर होती है। फिर ये अंडवाहिनी खुलती है किसके अंदर? ये गर्भाशय के अंदर। ओके, तो अब हम गर्भाशय के बारे में जानते हैं। तो देखिए गर्भाशय ये भाग होता है इस तरह, यानी इस तरह भाग है गर्भाशय का, इस तरह गर्भाशय स्थित होता है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है। यूट्रस जो होता है, गर्भाशय होता है वो। कंप्लीट है। अब इसके अंदर क्या होती है? इसमें 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की होता है और होती है, उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरी यानी चारों ओर, तो उसे नाम बना दिया पेरीमेट्रियम। बीच का जो पार्ट होता है ना, इसका बीच का जो पार्ट होगा ये मसल्स से बना है। ठीक है, अब कौन सी मसल्स से बना है? ये मसल से बना है जो स्मूथ मसल्स होती है, चिकनी पेशियां होती है। ठीक है, मसल्स के लिए हम एक सब काम में लेते हैं मायो। ठीक है, तो ये हो गया मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये किससे बना है? मसल से बना है, यानी इसको हिंदी में कह देंगे पेशी स्तर, इसको बोल देंगे बाह्य स्तर। और ये जो पेशी स्तर है मांसपेशियों से बना है। मांसपेशी भी कौन सी होती है? यहाँ पर चिकनी जो पेशियां होती है, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स जो होती है, ये उससे बना होता है। उसके बाद में इसका सबसे इनर की साइड की जो लेयर रहती है, सबसे इनर साइड की जो लेयर रहेगी इसकी, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इस तरह है। तो सबसे इनर साइड की जो इसकी लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी हम बोल देंगे हिंदी में अंत स्तर। तो इस प्रकार ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अब ये होता कैसा है? इसकी आकृति होती है जो नाशपाती होती है। ठीक है, उल्टी रखी हुई जो नाशपाती होती है, पियर होती है, उल्टी रखी हुई, उल्टी रख देते हैं, तो वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। कंप्लीट है। अब ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम जान रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके जो भाग होते हैं ना, इसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कंप्लीट है, यहाँ से फिर इसमें योनि पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग का जो भाग है ना, ये तिकोना भाग है, यहाँ का भाग, ये भाग तो इसका कहलाता है फंडस। ठीक है, उसके बाद में इसका जो बीच का भाग होता है उसको हम कहते हैं काय या बॉडी पार्ट इसका। ठीक है, उसके बाद में इसका जो लास्ट का भाग होता है वो इसका कहलाएगा संकरा भाग रहेगा, उसको हम कहते हैं ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा कहते हैं। और दूसरा इसका नाम बोल सकते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स। और इसमें कैंसर भी होता है और उसका नाम होता है सर्वाइकल कैंसर। नाम सुना होगा आपने, सर्वाइकल कैंसर, या इसके अंदर होता है ग्रीवा का कैंसर। फिर ये ग्रीवा का लास्ट का जो पार्ट होगा वो इस तरह है, पतला रूप से। यहाँ पर जो छिद्र रहेगा ये खुलता है योनि के अंदर, और ये जो छिद्र रहेगा उसका नाम होता है यहाँ पर बाह्य द्वार। बाह्य द्वार, या हम इसको इंग्लिश में कह देते हैं एक्सटर्नल ओरिफिस, या कहीं कहीं पर किताबों में नाम मिल जाता है एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस। फिर एक्सटर्नल ओस किसमें ओपन होता है? ये ओपन होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है योनि यानी वेजाइना। अब इसका मेन काम क्या होता है इस गर्भाशय का? तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, यानी जो एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट होता है।
और जो अंडवाहिनी होता है उसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है अंडवाहिनी में, ठीक है। ओके, और इसमें होता है भ्रूण का विकास। ओके, तो अब हम योनि के बारे में जो है उसका हम जानते हैं, जो वेजाइना कहलाते हैं। तो ये क्या है? देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये एक नलिका है, पतली लंबी नलिका है। लगभग ये होती है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक पतली लंबी नलिका है। इस नलिका के अंदर क्या होता है? अंदर की साइड में यहाँ पर एक एपिथेलियम यानी उपकला पाई जाती है, ठीक है। और उस उपकला का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्तरित शल्की उपकला या शल्की स्तरित उपकला भी आप इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। अब इनके इस एपिथेलियम में क्या होता है? इस एपिथेलियम में ग्लाइकोजन होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है, ये पॉलीसेकेराइड है, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी इसकी वाल में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। इसका नाम हिंदी में ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलाई। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस, वही लैक्टोबैसिलस ही है ये। और ये क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको पता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? ये लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल बनाने की वजह से क्या होता है? जो ये होगा योनि जो पार्ट है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है? ये अम्लीय एनवायरनमेंट होता है, यानी ये एसिडिक होता है। कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास योनि की। अब हम लास्ट जानते हैं इसके बाह्य जननांग क्या होता है। ओके, तो अब हम बाह्य जननांग के बारे में जान लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल, बाह्य जननांग जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बाह्य जननांग होता है उसको कहा जाता है भग या वुल्वा कहा जाता है, ठीक है। भग या वुल्वा कहा जाता है, जो बाहर की ओर शरीर पर स्थित होता है श्रोणि क्षेत्र में। इसमें क्या होता है? एक ऊपर की ओर एक तरह गद्दी होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है जगन सेल, जगन सेल, या उसका नाम होता है प्यूबिस मुंड, प्यूबिस मुंड, जिसके ऊपर इस तरह बाल भी पाए जाते हैं, जो प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्यूबिक बाल, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके पश्चात उनमें क्या होता है? इस तरह पतली 2 झिल्लियां रहती है और उनको हम कहते हैं लेबिया, लेबिया झिल्लियां कहते हैं उनको, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, या हम उसको कहते हैं वृहद भगोष्ठ, वृहद भगोष्ठ। इसके अंदर की साइड में भी जो लेबिया मेजोरा, उसके अंदर की साइड में छोटी झिल्लियां और होती है जिनका नाम होता है लेबिया माइनोरा, माइनोरा है ना छोटा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। कंप्लीट है, ये नाम है इसका लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये हो गया लेबिया माइनोरा, जिसको हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। ये 2 झिल्लियां होती है। कंप्लीट है। फिर ये जो लेबिया माइनोरा आपस में जगह पर इस तरह जुड़कर एक घुंडी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बटन जैसी स्ट्रक्चर, और उसका नाम होता है भग शेफ, भग शेफ, जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ओके, कंप्लीट है। उसके बाद में क्या होता है कि जो लेबिया माइनोरा है उससे घिरा हुआ जो भाग रहेगा इस तरह, उसका नाम होता है इसमें प्रघाण या वेस्टिब्यूल, प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और इसी के अंदर ही क्या होता है? इसी के अंदर ही जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग का नाम हो जाएगा यूरेथ्रा, ये ओपन होता है। और जो हमने पढ़ा है योनि का जो पार्ट है उसका छिद्र होता है वेजाइना का, वो भी इसी में ही ओपन होता है, वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होता है। तो ये हो गए जो नर मादा जनन तंत्र है उसके प्रमुख अंग। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो युग्मक जनन है यानी
शुक्र जनन है और अंड जनन है ये कैसे होता है वो अगले वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।